हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका मेरी एक और नई वीडियो में, जिसकी शुरुआत हो रही है। सुबह के बज रहे हैं 8। बच्चे स्कूल जा चुके हैं। परी के पापा अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने चाय बनाई है और मैंने चाय पी ली है। मैं मोनू मैक्रोनी खा रही है, क्योंकि बच्चों को आज सुबह मैक्रोनी दी थी बना के टिफ़िन में। उनके स्कूल में फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट होएगा आज, तो कुछ भी जंक फूड देना था, तो मैंने मैक्रोनी बना के उनको दे दी और उनको स्कूल छोड़ आए थे। परी के पापा की आज मीटिंग है, तो वो थोड़ा लेट गए हैं ऑफिस में। और तो खाना आज वो ना लेके जाएंगे। खाने में उन्होंने सुबह थोड़ी सी मैक्रोनी खा ली थी चाय के साथ, तो बस सुबह का भी हो गया था। अब इस टाइम तक वो जा चुके थे। उनके जाने के बाद फिर मैं पर सबसे पहले बर्तन धोने लगी थी, क्योंकि बिल्कुल आतंक हो रहा था। चादर वदर चेंज करी, थोड़ा सा संगवाया, बाकी कुछ मोनू ने कर दिया था, कुछ मैंने कर दिया था। तो फिर उसके बाद यहाँ लगी थी मैं बर्तन धोने। बर्तनों का हो रहा था ढेर बहुत सारा, क्योंकि सुबह सुबह चाहे कुछ बनाओ या ना बनाओ, कभी कुछ ऐसे ही करके बर्तन इकट्ठे हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने दूध वूध का कर दिया था सारा काम रसोई का। तो फिर मैं चल पहले बर्तन धो के बाकी के काम है ना फिर बाद में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फिर सारी रसोई साफ़ कर दी, बर्तन धो दिए बिल्कुल अच्छे से। और अब चलेंगे अंदर। देखिए सिर्फ नीचे का रह गया। कल बारिश हो रही थी ना, पूरा दिन बारिश हुई है। हमारे घर में इतना कीचड़ हो गया ना, बिल्कुल बहुत ही बुरा हाल हो गया था। तो आज मैं पूरे घर को अंदर से लेके बाहर तक सारे घर को धोऊंगी। मोनू ने झाड़ू लगा दी थी, तो उसके बाद मैंने बाहर वाले रूम की चादर चेंज कर दी थी। इस वाले की नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ शिवांश सो रहा था उस टाइम तक। इस टाइम तक शिवांश भी उठ गया, तो फिर मैं चल पोछा बाद में लगाऊंगी, पहले ना इस चादर को ही चेंज कर देती हूँ। फिर चादर चेंज कर दी इसकी भी, और उसके बाद फिर इसको ठीक करके फिर लगूंगी मैं और पोछा लगाने। क्योंकि ना मैं इस कमरे में सिर्फ पोछा लगाऊंगी, बाकी मुझे पूरा घर धोना पड़ेगा। इतना बुरा हाल हो रहा है ना, इतना बुरा हाल, ऐसे मिट्टी मिट्टी, बस पैर नहीं रखा जा रहा कहीं भी। और यहाँ शिवांश देखियो अपनी चीज़ें रख रख के खेल रहा। कभी कुछ बैठ के गद्दे के कोने पे ना कुछ छुपा देता है, वो खेलता रहता है। और यहाँ पे फिर मैं अपनी चादर को एक बार पता नहीं मैं क्या ही करने लगी थी, बीच में चादर छोड़ के। वही है ना कि शिवांश बीच बीच में ना परेशान करता रहे, कभी कुछ करेगा कभी कुछ करेगा। उसको काम छोड़ के मुझे फिर उसको देखना पड़ता है। बस उसी चीज़ के चक्कर में ना फिर कभी कुछ रह जाता है, कभी कुछ रह जाता है। बस वही चीज़ें कि भी बच्चों के साथ है ना करना ही पड़ता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो बस उसी के हिसाब से अपने लग रहे हैं। चादर को मैं फटाफट से कर दूंगी बिल्कुल। वही है कि उसके बाद मुझे बस पोछे का काम है। पोछे से पहले तो मैं ना सारे कपड़े संगवाऊंगी, क्योंकि कपड़ों का हो रहा बिगन। पूरे घर में इतना बुरा हाल हो रहा है ना, जिसका कोई कह ही नहीं सकते। क्योंकि जब कल पूरा दिन बारिश हुई थी, तो मैंने परसों शाम को कपड़े धोए थे। तो मैं सोच रही थी कि सुबह उठ के फैला दूंगी, जब तक बारिश वारिश का टाइम होएगा तब तक सूख जाएंगे। पर लेकिन कल सुबह से ही बारिश हो रही है, तो फिर मैंने सारे कपड़े ना घर में फैला रखे थे, कहीं खटोले पे, कहीं दरवाजे पे, कभी कहीं ऐसे करके। तो उनमें से कुछ तो सूख गई हैं। तो जो सूख गए हैं, जो तय करने के, वो मैंने सोफे पे रख दी थी। तो पहले इनको तय करूँगी। जो प्रेस करने के हैं वो यही साइड में ना खटोला है, उस खटोले पे मैंने टांग रखे हैं। तो पहले तय करके तय वाले रख दूंगी अलमारी में, और प्रेस वाले करूँगी दिन में। पहले घर का सारा काम निपटा के, खाना वाना खा के, नहा धो के, उसके बाद फिर मैं दिन में प्रेस का देखूंगी जैसे तैसे होगा। और यहाँ पे मैंने बच्चों के कपड़े तय कर दिए और अलग अलग कर दिए, जैसे परी पीहू के, शिवांश के, इन सब के अलग कर दिए। ये कपड़े कुछ छाटने वाले थे, कुछ प्रेस के थे, कुछ धुलने के थे, वो सब मैंने अलग अलग करके सब अलमारी में रख दिए। और इस साइड में देख रहे हो आप, ये सारे प्रेस के हैं। तो इनको मैं दिन में देखूंगी। तो मैं यहाँ पे अब ये परी के पापा का बैग रह गया था, मतलब आज वो लेके नहीं गई, क्योंकि लंच नहीं लेके गई, उनको मीटिंग में जाना था। तो फिर आज वो बैग भी नहीं लेके गई थी, कि ज़्यादातर तो जब लंच लेके जाते हैं ना, तो तभी बैग लेके जाते हैं साथ में। तो मैंने जो थोड़े बहुत कपड़े निकले थे, वो मैं मशीन में डाल आई हूँ और अपना पोछा ले आई हूँ। इस कमरे में पोछा लगाऊंगी, क्योंकि इसमें सामान ज़्यादा, यहाँ नहीं धुलेगा कुछ भी। क्योंकि फिर वही है कि भाई सामान ज़्यादा है, तो बस वही दिक्कत है भाई धोने की।
तो मैंने चल मैं कहा यहाँ पोछा लगा देती हूँ, इससे आगे फिर सारा धो दूँगी। तो फिर ये थोड़ा बेड पे 1-2 चीज़ें रखी थी और ये परी के पापा आज अपना ऑफिस वाला फ़ोन भूल के चले गए। कल भी भूल गए थे और कल तो मुझे पता ही नहीं लगा ये यहाँ पे क्या कवर के नीचे रखा रह गया, तो ना मैंने देखा ना मुझे पता चला। तो फिर आज तो ये यहाँ मिल गया, तो मैं मोनू को बता रही हूँ, मैं देख ले आज भी फ़ोन छोड़ के चलेगी। तो मैंने अंदर वाले कमरे में पोछा लगा दिया और पहले इस खाट को धोऊंगी, क्योंकि इस पे ना पीऊ ने थोड़ी सी दही गिरा दी थी। तो मैं चलो अब इसको कर तो रही हूँ, चलो धो ही देती हूँ, थोड़ा सा साफ़ हो जाएगी, जिससे ये कि भी अब पानी तो गिरेगा, तो चल मगा इसको भी साथ के साथ धो ही देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी इसको धोऊंगी फटाफट और अब इसको धो दूँगी और धोने के बाद इसको खड़ा कर दूँगी। देखिए यहाँ थोड़ी सी लगी रहेगी है, बस उसको भी धो दूँगी। पहले इसके जो नीचे का पानी निकला है ना उसको हटा देती हूँ थोड़ा सा, नहीं तो ना फिर जिस तरफ सोफ़े रखे ना उस तरफ इस कमरे का सारा झील है, तो पानी सारा सोफ़े के नीचे इकट्ठा हो जाएगा। तो मुझे जब भी मैं धोती हूँ ना मेरा डबल काम हो जाता है कि धो भी और पानी का भी ध्यान रखो कि सोफ़े के नीचे ज़्यादा ना आ जाए, क्योंकि अगर वहाँ इकट्ठा हो जाता है तो फिर बिल्कुल सोफ़ा बिल्कुल ही हटा के और फिर तब भी पानी निकलता है। तो ये देखिए जैसे मैं थोड़ा धोऊंगी तो थोड़ा थोड़ा पानी में सारा बाहर निकालती रहूँगी। और यहाँ पे फिर मैं जितना पानी खाट का था मैं निकाल दिया और इसको सारा मैंने बाहर निकाल दिया और खाट अब धो दी है। तो अंदर का मैं बिल्कुल धो आई हूँ, पोछा लगाया आई हूँ, बिल्कुल अच्छे से साफ़ करी आई हूँ। अब आ गई हूँ रसोई में। रसोई में मैंने एक बार पानी डाल के अच्छे से साफ़ कर दिया था, अब मैं दोबारा वाइपर लेके आई हूँ। छोटा वाला रसोई का ये वाइपर है, ये इसी से इसका पर साफ़ कर दूँगी, क्योंकि बड़े वाइपर से ना यहाँ होता नहीं है, मेरे से नहीं हो पा रहा अभी, बड़े वाइपर से होता ही नहीं, तो इसलिए मैंने छोटे वाइपर से कर देती हूँ ये रसोई का, और है ना बिल्कुल अच्छे से हो जाता है। और ये वाइपर है ना मैं 20 रुपये के लेके आई थी बाज़ार में से, और इतना अच्छा काम कर रहा है ना, ये वो ग्लास वाइपर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। उसके बाद फिर मेरा ये देखिए सारे घर में झाड़ू पोछा हो गया और कपड़े अब भी रह गए जो सुखाने के थे ना, मैं सारे कपड़े ऊपर सुखा आई थी, थोड़ा साफ मौसम हो गया था, लेकिन सॉरी फिर से बारिश स्टार्ट हो गई, तो मैं उनको उतार के ले आया। तो मैंने कुछ कपड़े दरवाज़ों पे टांग दिए हैं, 1-2 इधर उधर सुखा दिए हैं, और अब हमारा सारा काम हो गया, बस नहाना धोना और खाना रह गया। तो मोनू ने बना रही है नमकीन चावल, मैंने नहा धो के धूपबत्ती लगा दी है, और अब खाना बन के रेडी हो गया था इस टाइम तक। अब मैं दही लेने जाऊंगी, ये देखिए बन ही रहा है, थोड़े से रह रही है कसर सी, तो मैंने एक बार चेक कर लिया है। उसके बाद अब मैं जाऊंगी दही लेने, क्योंकि दही आज जमाई नहीं थी मैंने रात को, तो अब मैं दही लेके आई हूँ और खाना खाएंगे। तो बस आज का मेरा छोटा सा वीडियो इतना ही था, कैसा लगा ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।